हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाज़िर हुए हैं जनाब एक तड़पती भड़कती मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बनाने के लिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ के चिकन लिए हैं। बारबेक्यू स्मोक चिकन आप इसे कह सकते हैं। थोड़ा देसी टच के साथ मैंने इसे बनाया है। ये मेरे पास नेशनल का सीख कबाब मसाला है, क्योंकि मुझे नेशनल के मसाले पसंद हैं तो ज़्यादातर मैं नेशनल के या शान के मसाले इस्तेमाल करती हूँ। और बारबेक्यू टेस्ट देने के लिए आप इसे किसी भी मसाले के साथ बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके स्टेन कर लिया था कि चिकन में पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई हो जाए आपका चिकन। उसके बाद आपने इसे मैरिनेट करना है। फिर मैंने इसमें सीख कबाब का मसाला एक पैकेट डाल दिया। बस एक पैकेट में से मैंने 1 टेबल स्पून ही बचाया था, बाकी मैंने पूरा मसाला इसमें डाल दिया था क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे पास 1 किलो चिकन था। फिर मैंने उसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। थोड़ी सी मेरे पास दही रखी हुई थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। लीमू, सिरका, दही जो भी आपके पास घर में आसानी से अवेलेबल है वो आप इसमें शामिल कर दें। मैंने कुछ ख़ास इसके लिए अरेंज नहीं किया था। जो मेरे घर में मसाले, जो चीज़ें मौजूद थी, बस मैंने उन्हीं से ही इस चिकन को बना लिया था। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब भर के सिरका ऐड किया था। अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करके ये मैंने ज़र्दा रंग इसमें डाला। हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बस थोड़ा सा ज़र्दा रंग आपने इसमें ऐड कर देना है ताकि बारबेक्यू का अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छे से ज़र्दा रंग डाल के इसको मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करके ज़र्दा रंग एक जैसा जब इक्वल हो जाए, आपने मिक्स करके इसको मैरिनेट करना है, इसको रखना है। आप चाहें तो फ़ौरन भी बना लें, लेकिन मैंने इसे 2-3 घंटे मैरिनेट करके रख दिया था ताकि मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। फिर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर उसका छिलका उतार लिया था। अच्छे से टमाटर को वॉश करके उसका छिलका उतारा और मैंने उसे ऐसे बारीक बारीक कट करके चिकन में मिक्स कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं कर देना क्योंकि थोड़ी सी दही भी है, सिरका, लीमू सब कुछ इसमें शामिल है, तो टमाटर एक ही बहुत होगा। ये मैंने अपनी सोनी मोनी सी एक कटोरी में कोयला रखा, जो कि मैंने पहले ही चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए। इस चिकन को मैंने स्टीम दे लिया, स्मोक दे लिया। अच्छे से कोई वेट इसके ऊपर रख दें, स्टीम बाहर ना आए। अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया मैंने, ताकि चिकन में स्मोक का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर बस ये कोयला रिमूव करके इसे ढककर छोड़ देना है। थोड़ी देर इसे मैरिनेट होने के लिए 2-3 घंटे के लिए इसे रख देना है, ताकि कोयले का जो भी स्मोक है वो अच्छे से इसमें आ जाए और मसाले भी अच्छे से रच बस जाएं। फिर एक बड़ी साइज़ का प्याज लेके मैंने उसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। जो भी सब्ज़ी इस्तेमाल करें, जो भी खाना बनाएं, अच्छे से हर चीज़ को पहले वॉश करें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद अपने काम का आगाज़ करें, तो इंशाल्लाह आपका खाना बहुत ही लजीज अच्छा बनता है और खाने में रिस्क में बरकत होती है। ये प्याज को ब्राउन करके मैंने वो मैरिनेटेड चिकन उसमें डाल दिया और बस अच्छे से मैंने फ्राई करना है। मसाले भी रिलीज़ करते हैं अपना पानी, ऑयल, इसमें दही वगैरह है, टमाटर है, तो ये अपने ही पानी में खुद से गल जाएगा। अच्छे से बस इसको भून के 20-22 मिनट के लिए मैंने मीडियम आंच पर इसको दम दे दिया था। बहुत मज़ेदार यमी सा बना था, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल नॉर्मल मसाला था, ना बहुत ज़्यादा था और ना बहुत ज़्यादा कम था। हरी मिर्ची, धनिया और लीमू के साथ गार्निश करके मैंने इसे सर्व किया था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो उसे अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें, फीडबैक दिया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, फुल वॉच करें। लाजमी ट्राई करके मुझे इनबॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों के साथ शेयर करते रहें, खैर बांटते रहें। जो आप बांटेंगे अल्लाह पाक आपको उसी का सिला देगा, उसी को डबल करके अल्लाह पाक आपको वापस करता है। अगर आप खैर बांटेंगे तो आपको बदले में खैर ही वापस मिलेगी इंशाअल्लाह। इसी अच्छी बात के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।